उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि अगर आप बहुजन महापुरुषों की हम बात करते हैं, महामानव की बात करते हैं, तो उन्होंने जो आंदोलन चलाया तो वो आंदोलन केवल उन्होंने अकेले नहीं चलाया, उसमें बहुत बड़ा योगदान उनकी जो जीवन साथी है, मैं पत्नी नहीं बोलूँगा, मैं जीवन साथी बोलूँगा, जीवन साथी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। नमस्कार दोस्तों, भारत दस्तक में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है लोकेश पूजा उइके और मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि जो लोकेश पूजा उइके जी है, जो कि अब बौद्धिज्म अपनाने के बाद बौद्ध बन चुके हैं, वो अपनी वाइफ का नाम की यूज़ करते हैं पूजा। पूजा इनकी ना ही माँ का नाम नहीं है, ना ही बहन का नाम है, कि वाइफ का नाम है। तो सर आप मुझे बताइए कि ये पूजा नाम जो आपने मिडिल में यूज़ करते हैं, लोग कुमार सिंह यूज़ करते हैं, आप पूजा नाम ही की यूज़ करते हैं अपनी वाइफ का, अपने नाम के? उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि अगर आप बहुजन महापुरुषों की हम बात करते हैं, महामानव की बात करते हैं, तो उन्होंने जो आंदोलन चलाया तो वो आंदोलन केवल उन्होंने अकेले नहीं चलाया, उसमें बहुत बड़ा योगदान उनकी जो जीवन साथी है, मैं पत्नी नहीं बोलूँगा, मैं जीवन साथी बोलूँगा, जीवन साथी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे अगर हम शुरुआत में बात करें तथागत बुद्ध की, तो उनका जो योगदान है वो यशोधरा ने दिया। इसके साथ ही महात्मा फुले ने जब अपने कारवां को आगे बढ़ाया तो उसमें बहुत बड़ा योगदान सावित्रीबाई फुले का रहा। ठीक उसी तरीके से जब हम बाबा साहब की बात करते हैं तो बाबा साहब को बाबा साहब बनाने में माता रमाई का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो शुरुआत से अभी तक बहुजन आंदोलन को किसी एक व्यक्ति ने नहीं चलाया तो दो, जिसमें से एक तो जो हस्बैंड रहे वो, और साथ में उनका बड़ा योगदान दिया है वाइफ ने। तो इसलिए मेरा ये कर्तव्य, और मेरी जो वाइफ है वो भी मेरा बहुत सपोर्ट करती है इस आंदोलन में। जो इतना मैं आगे आ पा रहा हूँ तो वो अपनी वजह से नहीं आ पा रहा हूँ, परिवार का भी जितना योगदान है उतना योगदान मेरी वाइफ का। तो ज़रूरी बन जाता है कि मैं उनका नाम भी जो है साथ लेकर के चलूँ। और हमारा जो हमारे महापुरुष सिखाते क्या हमको, समानता। तो समानता तभी होगी जब हस्बैंड का जो नाम है वो वाइफ के साथ भी जो है जोड़ कर चले, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ। तो सर हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। आप एक डिजिटल आर्टिस्ट है, बहुजन आर्टिस्ट है, और आपका जो कंटेंट है ना वो बहुजन समाज के सभी लोग शेयर करते हैं। मैं भी फेसबुक पे अपने स्टोरीज पे लगातार आपके पोस्टर्स लगाता हूँ, चाहे फुले जयंती हो, सावित्रीबाई जयंती हो, सभी अम्बेडकर जयंती हो, आप जो बनाते हैं। तो ये जो आप आर्टिस्ट बने हैं, ये बनने का प्रोसेस क्या है? क्या आपको कोर्स करना पड़ेगा या फिर कौन सा एनिमेशन कोर्स है? कैसे आप ये सीख सकते हैं हमारे बहुजन समाज के बच्चे? देखिए, मैंने तो ऐसा कुछ कोर्स किया नहीं है इसको करने का। जो भी है वो आपके हुनर पर डिपेंड करता है, और ये ऐसा भी नहीं है कि कोई जन्मजात जो है इसको पाता है, ये प्रैक्टिस से हो पाता है। मैं शौकिया तौर पे बनाता था, स्केच करता था मैं, और वहीं से सारी चीज़ें चालू हुई है। और धीरे धीरे जैसे जैसे जो डिजिटल युग आया है तो ज़रूरी है उन सारी चीज़ों का भी लाभ लिया जाए। तो जब मैं स्केच बनाता था तो बहुत सारे साथियों को ये भी आते थे कि आप इसको थोड़ा सा डिजिटली इसको रूप दीजिए अपना। तो मैं भी सोचता था होता क्या है करके, तो फिर पता चला कि ऐसा कुछ होता नहीं है ज़्यादा। एक तो आपके ऊपर हुनर होना चाहिए, है ना। दूसरा चीज़ ये है कि आपके मोबाइल में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिसमें आप ड्राइंग करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं। तो मैंने उसमें बनाना चालू किया, और जब उसमें अच्छी पकड़ मैंने पा ली, फिर उसको मैंने फेसबुक में अपने जो अकाउंट से उसमें डालना चालू किया। उसका एक अच्छा प्रभाव देखने को मिला कि लोगों से उसकी तारीफ़ें सुनने मिली, और देखते देखते, और मैं कोई मतलब स्केच मतलब ऐसा नहीं कि स्केच बना दिए, चेहरा बना दिए, नहीं। मेरा मकसद ये था कि जो मैं बना रहा हूँ उसमें एक जान नज़र आए। आपने देखा भी होगा कि जो मैं आर्ट बनाता हूँ वो केवल वैसा नहीं रहता कि बाबा साहब केवल वहाँ पर आपको एक तस्वीर नज़र आ रही, नहीं। मेरा मकसद ये रहता है कि वो जो मैं बनाऊँ वो लोगों को समझ में भी आए। समझ में आने के साथ बाबा साहब उसमें जिंदा नज़र आना चाहिए कि बाबा साहब ये बात कह रहे हैं। और बस इसी को मकसद बनाते हुए मैंने इन चीज़ों को चालू किया। आप ये सब जो आर्ट बनाते हैं, क्या इसका पेटेंट है? इसे हर कोई यूज़ कर सकता है, या फिर आप नहीं चाहते कोई यूज़ करे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है मैंने बहुजन महापुरुषों की जो विचार की है उसको फैलाने के लिए बनाया है।
उसमें कोई मैं एकाधिकार नहीं रखना चाहता हूँ। वैचारिकी ऐसी है जो मैं फैला रहा हूँ वो चीज़ आप भी फैला रहे हो, तो एक वैचारिक मित्रता है हमारे बीच में। और आपका भी मकसद वही है, मेरा भी मकसद वही है, आपकी सोच भी वही है, मेरी भी सोच ही वही है। तो जो चीज़ मैं आगे लेकर के जाना चाह रहा हूँ वही चीज़ आप भी आगे लेके जाना चाहते हैं, तो इसको हर कोई जो है वो यूज़ कर सकता है। हमारे जो कोई यंग बंदिश नहीं है। यंग आर्टिस्ट है, बहुत यंग आर्टिस्ट है, उनको आप क्या बताना चाहिए कि कैसे वो अपना करियर इस फील्ड में बनाए, कैसे सामने आए, और कैसे जस्ट लाइक वो जो उनको सेपरेट किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, उन सबसे लड़कर अपना जो आर्ट है वो निखारे। क्या वो प्लेटफॉर्म हो सकता है? आप कुछ गाइडेंस दीजिए। बिल्कुल, ये अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। और जब मैंने इसको चालू किया तो बहुत सारे लोगों के इस तरह की राय आई कि आप इसके ज़रिए से बहुत अच्छी इनकम भी कर सकते हैं। इनकम ऑफ सोर्स बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा मैं है। जानता हूँ काफ़ी मेरे आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं कि 1-1 लाख 2-2 लाख में पेंटिंग्स बिकती है, बट जो हमारे लोग हैं उनको ये प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो आप बताइए कि वो प्लेटफॉर्म कैसे ले सकते हैं इससे? नहीं, एक तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी, है ना। और जब आप कोशिश करोगे ना तो अपने आप रास्ते बनते चले जाते हैं। मैंने बस कोशिश की है, उसके बाद मुझे बहुत सारे लोगों का साथ मिला है। बस ये है कि आप जो बना रहे हो वो थोड़ा सा यूनिक भी होना चाहिए और थोड़ा सा उसमें एक अलग टच होना चाहिए। आप किसी को कॉपी करोगे तो कॉपी में ये हो जाता है कि यार वो तो बना ही रहा है ना, फिर वो आपके आर्ट को क्यों पसंद करेंगे। तो आप में कुछ अलग उसमें बारीकी दिखनी चाहिए। और दूसरा चीज़ है कि आपके आर्ट में बारीकी तभी नज़र आएगी जब आप बाबा साहेब और तमाम बहुजन महापुरुषों की जो विचारकी है उसको आप पढ़ोगे। तो मतलब यूनिकनेस होनी चाहिए आपके बिल्कुल। किसी भी प्रोडक्ट में, या फिर कोई भी आप आर्ट बना रहे हो उसमें। बिल्कुल। विदाउट एनी यूनिकनेस वो चल ही नहीं सकता। चल अगर आप नहीं सेम पाएगा। सेम काम कर रहे हो तो बिल्कुल। आप बहुजन समाज के जो आर्टिस्ट हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो लोग आपको बोलते हैं ना उस पर आप बिल्कुल भी नज़र मत डालिए। आपके अंदर जो भी हुनर है, अगर मैं अपने आर्ट की वजह से यहाँ पर आ पाया हूँ तो आपके अंदर भी किसी न किसी प्रकार का आर्ट होगा। आप बहुत अच्छा गाते होंगे, बहुत अच्छा लिखते होंगे, बहुत अच्छी कविताएं आप लिखते होंगे। और अम्बेडकर आर्ट मिशन में बहुत सारी ऐसी जगह है जिसको भरना बेहद ज़रूरी है। तो जब तक हम उन चीज़ों को भरेंगे नहीं तब तक अम्बेडकर आर्ट मिशन जो है वो फैलेगा नहीं। हमने बहुत ज़्यादा जगह तक उसको संकुचित कर दिया। एक ज़माने में अम्बेडकर आर्ट मिशन केवल ये होता था कि भाषण दिए, केवल वही अम्बेडकर आर्ट मिशन है। आजकल अम्बेडकर आर्ट मिशन मीडिया बन चुका है। मीडिया के तौर पे बाबा साहब के विचार को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। जिस तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैं पेंटिंग्स बनाता हूँ, जो मैं कार्टून बनाता हूँ, उसके ज़रिए से बाबा साहब की विचारिकी को आगे बढ़ाऊँ। तो गाने के माध्यम से भी वो बढ़ सकती है और कविताओं के माध्यम से भी वो सारी चीज़ें बढ़ सकती है। तो जो भी आपके अंदर हुनर है उसको आप बनाएं और संकोच मत करिए कि कोई क्या सोचेगा। जो सोचेगा उसको सोचने दीजिए, है ना। आप अपने अंदर के हुनर को जो है निखारने का काम करिए। सर, आज आप मध्य प्रदेश जो बाबा साहब की जन्मभूमि थी महू, वहाँ पर आए हैं, तो क्या मकसद है इसका? क्यों आए आप? इसका सबसे बड़ा मकसद मुझे अंजुल भाई ने दिया है। उन्होंने ये कहा कि इस बार जो हम वैलेंटाइन डे मनाना चाहते हैं, जो कि प्यार का दिन होता प्यार का है। प्रतीक। और प्यार का मतलब ये नहीं होता कि केवल आप अपनी प्रेमिका से प्यार करें या अपनी वाइफ से प्यार, मतलब वो बियॉन्ड है। वो आप सबसे प्यार कर सकते हो, आप नेचर से प्यार कर सकते हो, फैमिली से तो आप प्यार करते ही हो, आप अपनी मिट्टी से प्यार कर सकते हो। तो हम प्यार करते हैं बाबा साहब से, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम जहाँ भी हैं, जिस जगह में भी हैं, वो केवल और केवल बाबा साहब के संघर्ष से और बाबा साहब ने जो त्याग किया है, मतलब 4 बच्चों को कुर्बान करना कोई छोटी बात नहीं होती किसी एक व्यक्ति के लिए। तो उतना बड़ा त्याग उस महान शख्सियत ने किया है, तो ज़रूरी बन जाता है कि उनके उस प्यार के लिए, उनकी जो उन्होंने किया है उसके लिए हम यहाँ पर आए और वैलेंटाइन डे विद बाबा साहब जो है सेलिब्रेट करें। तो एक बार हम दोनों बोलेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, वी लव बाबा साहब और वैलेंटाइन विद बाबा साहेब। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय जय नमो भारत। बुद्धाय।